औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीदतम व मत्तिऊहुन्ना अलल मूसिई क़दरुहु व अलल मुक़्तरी क़दरहु मताअन बिल मारूफ़ी हक़्क़न अलल मुहसिनीन। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ली अन तमस्सूहुन्ना व क़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीदतन फ़निस्फ़ुहु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ू वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसबुल फ़ज़्ला बैनकुम इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, हम सूरह अल बक़रा के 31वें रुकू का आज मुताला करेंगे और इसकी पहली दो आयात का मैंने आपके सामने तलावत की है। फरमाया, तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो, इससे पेशतर कि तुमने उनके साथ कोई जिनसी ताल्लुक़ कायम किया हो या मेहर मुकर्रर किया हो। इस सूरत में इन्हें कुछ न कुछ देना ज़रूरी है। खुशहाल आदमी अपने हैसियत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक भले तरीक़े से, मारूफ तरीक़े से जो कुछ भी दे सकता है, इस रिश्ते के टूट जाने पे ज़रूर दे। ये हक़ है नेक आदमियों पर। और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दे दी हो लेकिन मेहर मुकर्रर किया जा चुका हो, तो इस सूरत में निसफ मेहर देना होगा। और ये और बात है कि औरत नरमी बरते और मेहर ना ले, और वो या मर्द नरमी बरते, नरमी इख्तियार करे और पूरा मेहर दे दे। और तुम यानी मर्द नरमी से काम लो तो ये तक़वे से ज़्यादा मुनासिबत रखता है। आपस के मामलात में फयाज़ी को न भूलो। तुम्हारे आमाल को तुम्हारा मालिक देख रहा है, तुम्हारा अल्लाह देख रहा है। हाफ़िज़ू अला सलावाती वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबानन फ़इज़ा आमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तालमून। और अपनी सलात की हिफाजत करो, और ख़ास तौर पर जो सब सलात की जमा सलात है, सबसे अच्छी सलात है असर की, उसकी खूब हिफाजत करो। और अल्लाह के सामने इस तरह खड़े हो जैसे फरमाबरदार ग़ुलाम खड़े होते हैं। बदअमनी की हालत हो, खा पैदल हो, खा सवारी पर हो, जिस तरह मुमकिन हो सलात अदा करो
और जब अमन मुयस्सर आ जाए तो अल्लाह को उस तरीक़े से याद करो जिससे उसने तुम्हें सिखाया है, जिससे तुम पहले वाकिफ़ नहीं थे। तो नाज़रीन, इसमें दो बहुत अहम मौज़ूआत पर जो सिलसिला इससे पहले भी ज़िक्र चल रहा था, और वो ये कि अज़दवाजी ताल्लुक़ात को और मियाँ और बीवी के रिश्ते को अगर कायम रखना है तो बाहमी इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत से उसको कायम रखा जाए। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो, तबीयतों का मिलान न हो, तो भले तरीक़े से एक दूसरे को रुख़सत करना चाहिए। और फरमाया कि अगर तुमने तलाक दे दी है, इससे पेशतर के तुमने कोई अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम किया है लेकिन महर मुकर्रर कर दिया है, तो फरमाया तुम जो है वो आधा महर दे दोगे, लेकिन अगर पूरा दे दो तो और अच्छा है। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदों को ये बता रहा है कि तुम अपनी औरतों के मामले में फयाजी से काम लो, कुशादा दिली से काम लो, तंग दिली से न काम लो, बल्कि तुम अच्छे से पेश आओ। और जो कुछ भी तुम्हारे से बन पड़ता है, अमीर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर कुछ न कुछ अदा करे, क्योंकि तुमने एक रिश्ता बनाकर तोड़ा है। और इसी तरह से सलात का ज़िक्र है कि सलात की इतनी इम्पोर्टेंस है इस्लाम में और अल्लाह के दीन में कि ये सवारी में, चलते में, फिरते में, हालत जंग में भी इसकी माफ़ी नहीं है। और फरमाया अगर जब और इसकी जो है वो कसर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन इसका अदा करना ज़रूरी है। कम हो तो कम, और जब अमन मुयस्सर हो तो उस वक्त पूरी तरह से अदा करें। अज़वाजम वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौली गैरा इखराज फ़इन खरजना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ी मा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम वलिल मुतल्लक़ात मताउन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाएं और पीछे बीवियां छोड़ रहे हों तो उनको चाहिए कि वो अपनी बीवियों के हक़ में वसीयत कर जाएं कि 1 साल तक उनको नान नफ़क़ा दिया जाए और घर से न निकाला जाए। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीक़े से वो जो कुछ भी करें उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं है। अल्लाह सब पर गालिब और इक़्तिदार रखने वाला है, वो हकीम और दाना है। इस तरह जिन औरतों को तलाक दी गई हो उन्हें भी मुनासिब तौर पर कुछ न कुछ देकर रुख़सत किया जाए, ये हक़ है मुत्तकी लोगों पर। इस तरह अल्लाह अपने अहकामात साफ साफ बताता है। उम्मीद है कि तुम समझ बूझ से काम लोगे। तो मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का कितना करम है इस मुसलमान उम्मत पर कि वो अपनी किताब में इनके हर रिश्ते की बारीकी को इनसे ज़्यादा समझता है और उनके लिए भी हिदायत जारी करता है, और हर मामले में एक दरमियाना रास्ता और सुलह जोई का और फयाजी का और अल्लाह की तरफ से सिला रहमी का तरीक़ा इख्तियार करने की हिदायत करता है उन लोगों को जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं,
अल्लाह के आखिरी रसूल की पैरवी करते हैं और जो आखिरत में अल्लाह से इनाम के उम्मीदवार हैं, उनके लिए अपना परवरदिगार सब कुछ उनके लिए खोल देता है ताकि इस दुनिया में भी वो कामयाब और कामरान रहें और आखिरत में भी कामयाब और कामरान रहें। दुनिया की ज़िंदगी में अमन और चैन से रहें और आखिरत की ज़िंदगी तो ऐश और आराम की ज़िंदगी है जिसमें वो सिर्फ़ अल्लाह के मेहमान होंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व साइरिल मोमिनीन।